Good morning, student. Today I am here to give you next lecture of chemistry 10th class. पिछले लेक्चर में बेटे आप लोगों ने देखा था भी हमने क्या किया था, जो केमिकल रिएक्शन और जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होती है। तो आज हम उसी को आगे शुरू करेंगे भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, विशेषताएं केमिकल रिएक्शन की, और उनको हम कुछ उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा बेटे आप लोगों को समझाएंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो बेटे आपका रहेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो गैस है वो किस प्रकार इवोल्व होती है। तो इसके लिए बेटे हम देखिए यूज कर रहे हैं ये जिंक मेटल। तो ये जिंक मेटल है बेटे आपकी। इस जिंक मेटल को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में जब बेटा आप क्या करोगे, इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे तो आप देखेंगे भी जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बना देगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमने जैसे ये रिएक्शन करवाई है बेटे, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं भी हमने बेटा टेस्ट ट्यूब में जिंक की जो मेटल है उसको लिया, उसके बाद जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमने इसमें ऐड करवाया। तो आप देख सकते हैं भी जो केमिकल रिएक्शन है वो इसमें टेक प्लेस कर रही है। तो हुआ क्या, जो जिंक है उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो जो हाइड्रोजन गैस है बेटा वो इसमें से इवोल्व हो रही है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, अगर हम जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लेके जाएं तो ये पॉप साउंड के साथ बेटे जलता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहा जाएगा। दूसरा बेटे इसी एग्जाम्पल का हम यूज कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर में, क्योंकि जब हम जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो बेटा आप देखेंगे भी जो इसका टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए ये चेंज इन टेम्परेचर में भी लिया जाएगा। तो आप देखें भी हमने रिएक्शन क्या करवाई, आपने रिएक्शन करवाई भी जो जिंक है बेटा सॉलिड फॉर्म में। तो इस जिंक को जो सॉलिड फॉर्म में था हमने बेटे क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करवाया टेस्ट ट्यूब में। तो जब जिंक में बेटे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवाया तो ये जो जिंक है ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस कर देगा बेटा। और जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो आपके पास बनेगा जिंक सल्फेट। ठीक है जी, सॉलिड है बेटा, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। और आपको बताया था कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो बेटे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन गैस है बेटा वो क्या होगी, इवोल्व होगी। आपको ये भी बताया गया था कि जब गैस इवोल्व होती है तो उसके लिए हम एरो का साइन ऊपर की तरफ लेंगे, और जब क्रिस्टल बन रहे हैं जो प्रेसिपिटेट है उनके लिए हम साइन नीचे की तरफ लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो भी यही एग्जांपल है हमारा किसमें, चेंज इन टेम्परेचर में। तो ये दो एग्जांपल हो गए बेटे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसी भी केमिकल रिएक्शन के जिसमें आप इवोल्यूशन ऑफ गैस करवा रहे हो और दूसरा आप चेंज इन टेम्परेचर बता रहे हो। तो यहां हुआ क्या, हाइड्रोजन गैस क्या हुई बेटे इसके अंदर से इवोल्व हो रही है। थर्ड पॉइंट बेटा जो आपका रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भी हमें प्रेसिपिटेट प्रिपेयर करने हैं बेटा। तो प्रेसिपिटेट प्रिपेयर करने के लिए बेटे देखो आप क्या करोगे, भाई आपके पास मान लीजिए बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, और इस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में बेटे आप क्या ऐड करते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक ऐड करते हो। तो क्या होगा, जो ये बेरियम है बेटे ये इस हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और जब ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो बेटा ये बना देगा बेरियम सल्फेट प्लस आप क्या देखोगे, जो अपने पास है हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ेगी तो ये बनाएगा 2HCl। अब जो बेरियम सल्फेट है बेटा वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, और ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं बेटे। ठीक है, तो ये एरो नीचे आ गया, इसका मतलब ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसके लिए जो एग्जांपल आपका रहेगा भी हमने टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है, इसमें हमने HCl डाला, तो देखिए ये क्या करेगा बेटा, एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन देगा। अब इस सॉल्यूशन को जब आप कुछ देर के लिए क्या करेंगे, रखेंगे बेटे, तो आप देखेंगे भी जो प्रेसिपिटेट है वो यहाँ टेस्ट ट्यूब में क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बेरियम सल्फेट क्लोराइड में डाइल्यूट H2SO4 को बेटे क्या करना है, ऐड करना है। इसके बाद जो
अब बेटा ये इंडिकेटर्स तो क्या है जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुए, बट आप देखते हैं आपकी डेली लाइफ में कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए हल्दी, खाना खाते समय जब सब्जी अपने कपड़ों पर गिर जाती है तो वो किस कलर की होती है? येलो कलर की। और जब हम उसे वॉश करते हैं किससे? सोप से, तो आप देखेंगे वो जो येलो कलर है बेटा वो चेंज हो जाता है। उसी तरह से और भी बहुत से एग्जाम्पल है बेटा। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम देखें भी, जो लेमन जूस होता है बेटा या जो विनेगर होता है, अगर आप उसको पोटाशियम पर मैग्नेट में ऐड करते हो, पोटाशियम पर मैग्नेट, इसका एग्जांपल जो है हम लेते हैं KMnO4, या आप लेते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल है बेटा जिनमें अगर हम क्या करें, विनेगर डालें या आप उसमें लेमन जूस डालो या हम इसमें एसिड डाल दें, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या कलर आएगा? ये बेटे आपके पास हो जाएगा देखो कलरलेस। और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है इसका जो कलर है बेटे देखो, इसका कैसा होता है? पर्पल। और इसका बेटे कैसा होता है? ऑरेंज। ठीक है, ये किस कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का। और ये किस कलर का हो जाएगा बेटे? कलरलेस हो जाएगा। इसके लिए जैसे हम एग्जांपल करते हैं, हमारे पास है भी आपने इससे गार्गल्स करने हैं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे? ये बेटे डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे जो इसका पर्पल कलर है बेटे वो क्या होएगा? कलरलेस हो जाएगा। देखिए बेटे ये क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो ये कलरलेस हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा एग्जांपल रहेगा किसका? चेंज इन कलर का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बेटे आपका आ जाता है वो है चेंज इन स्टेट। भी स्टेट जो है किसी भी सब्सटेंस की किस प्रकार से चेंज होती है, हमें यह पता है भी किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होती है बेटे। ठीक है, तो आप क्या कहते हो भी कोई भी सॉलिड है जब उसे बेटे आप क्या करोगे? हीट, तो वो किस में कन्वर्ट होएगा? लिक्विड में। और जब इस लिक्विड को हम दोबारा क्या करते हैं? हीट, तो एक इसमें चेंज हो जाता है गैस में बेटा। अगर आप ठंडा करोगे मींस कूल, तो ये कन्वर्ट होएगा लिक्विड में। और इसको भी आप क्या करोगे? कूल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड फॉर्म में। तो इसका जो एक एग्जांपल आप ले सकते हो भी अपने पास बेटे, जैसे एक मान के चलिए ये एक कैंडल है। ठीक है बेटा, और जो ये आप एक कैंडल ले रहे हो ये सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसे क्या करेंगे? बर्न करेंगे, तो बेटा ये मेल्ट होगी तो हमें क्या मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में वैक्स मिलेगा। लिक्विड वैक्स, देखिए था क्या? सॉलिड वैक्स किसमें कन्वर्ट हुआ? लिक्विड वैक्स में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो क्या होगी? इवॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ सम अमाउंट में हमें वाटर के वेपर्स भी मिलते हैं। तो ये एग्जांपल किसका रहेगा? चेंज इन स्टेट का रहेगा। और इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल है बेटा जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। जैसे अगर हम अपने फ्रिज से आइस क्यूब निकालें और उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें तो आप देखोगे वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी को हम फर्दर क्या करें बेटे? हीट करते हैं तो बेटे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एग्जांपल हमारा किसका रहेगा? चेंज इन स्टेट का रहेगा। तो ये जो है हमारे पास क्या थे बेटे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये जो। इसके बाद एक एग्जांपल हम और करना चाहेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था टॉपिक भी, जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब उसे जलाया जाता है बेटे तो उसे बर्न करने से पहले रैगमार से उसे साफ करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे आप डायरेक्ट बेटा जलाना चाहोगे तो वो बर्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई होती है जो उसे जलने नहीं देती, इसलिए हमें पहले उसे साफ करना पड़ता है। तो जब आप उस लेयर को बेटे साफ करोगे तो साफ करने के बाद जब आप उसे बर्न करेंगे तो वो व्हाइट फ्लेम के साथ जो है बर्न होगा। इसके लिए हमारे पास आप देख सकते हैं भी हमने इस प्लकर में देखिए आप ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको हमने लगाया हुआ है।
और इस मैग्नीशियम रिबन को हमने इसके माउथ से बिल्कुल बेटा साफ किया हुआ है। किसकी सहायता से? जो रेगमार पेपर होता है उसकी सहायता से। तो जब हम बेटे इसे क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ बेटे क्या करेगा, जलेगा। तो मैं जैसे आपको जला के दिखाऊंगा, तो देखिए बेटे जैसे हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो जब मैग्नीशियम रिबन को बेटे बर्न किया जाएगा, तो देखिए बेटा जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को एक रेगमार से रगड़ के जलाते हैं तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और इससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा प्राप्त होता है। तो आप अगर देखना चाहें तो आप इसमें देखिए चाइना डिश में बेटा देख सकते हैं, जो व्हाइट कलर के हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो इसमें प्रिपेयर हुआ। तो इसमें आप देखेंगे भी जो बेटे हमने बर्न किया जब इसको, तो हुआ क्या भी जो आपके पास बेटा रिएक्शन थी भी हम कहें कि इस पे ये प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, आपने क्या किया, इसे हीट किया, तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी बेटे वो इसमें से क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन है मैग्नीशियम रिबन की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, उसे जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की बेटा लेयर लगी होती है जो उसको जलने नहीं देती। तो हम उसे पहले साफ करेंगे, उसके बाद वो बर्न होगा, वो अपने को वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसमें से इवोल्व हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो है बेटा हम क्या कह सकते हैं भी ये जो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है ये एक कंबस्टन रिएक्शन होती है। तो इसके साथ जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है बेटा वो कंप्लीट होते हैं।